ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवेक चूड़ामणि जो भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित अंतिम ग्रंथ है, इसका हम लोग विचार कर रहे थे। ये लगभग आखिरी समाप्ति की ओर अग्रसर है। यहाँ पे श्लोक नंबर 474 हुआ। समाधिना साधु निश्चलात्मना पश्चात्मतत्त्वं स्फुटबोध चक्षुषा निस्संशयं सम्यक् अवस्थितश्चेत् श्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल्पते। समाधिना साधु निश्चल सुनिश्चल आत्मना, यानी सुनिश्चल आत्मा जिसमें अंतःकरण अत्यंत निश्चल हो जाए, ऐसे निर्विकल्पक समाधि के द्वारा स्पष्ट ज्ञान नेत्र से आत्म तत्व का दर्शन करो, जानो, अनुभव करो। अगर संशय से रहित होकर के जान लिया तो श्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल्पते। श्रुत पदार्थ में फिर विकल्प नहीं होगा कि मैं जीव हूँ कि ईश्वर हूँ कि क्या हूँ, मैं संसारी हूँ अथवा शुद्ध मुक्त हूँ, ऐसा कभी संशय नहीं होगा। इसलिए अच्छी तरह निर्विकल्पक समाधि के द्वारा तत्व का अनुभव करो, ये बता दिए। अब आगे जीवन मुक्ति में क्या प्रमाण है। ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं ज्ञानी। विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति में क्या प्रमाण है। क्या बता रहे हैं, विदेह मुक्ति में जीवन मुक्ति ही प्रमाण है। अगर जीवन मुक्ति अनुभव नहीं करते तो स्वर्ग के समान परोक्ष ज्ञान, आत्मा सच्चिदानंद है, ये कभी जो है अपरोक्ष ज्ञान होगा ही नहीं जीवन रहते। जैसे स्वर्ग है, वहाँ के देवराज इंद्र, वहाँ के राजा इंद्र है, ये सब बातें अगर आपको बताए तो मनुष्य शरीर रहते रहते तो स्वर्ग जाएंगे नहीं, बिल्कुल परोक्ष ज्ञान होता है। ऐसे ही परोक्ष ज्ञान होगा, विदेह मुक्ति में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन मुक्ति ही प्रमाण है। इसलिए स्वयं जब अनुभव करेगा सच्चिदानंद रूपता का तो फिर आगे भी वही स्थिति रहेगी। देखिए इसी को दिखा रहे हैं। स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्मलब्धौ शास्त्रं युक्तिर्देशिकोक्ति प्रमाणं शांत सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम्। स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात्, स्व को जो अविद्या रूपी बंध, उस बंधन का अनुभव कर रहा है जीव, उस अविद्या रूपी बंध के संबंध का जब मोक्ष कब होगा, सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ। सत्य जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है,
ऐसी आत्मा की अनुभव होने, उपलब्धि में, उसके अनुभव में क्या क्या प्रमाण है? यानी अज्ञान रूपी बंध के संबंध का मोक्ष हो करके, अज्ञान मिट करके, बंधन का नाश हो करके जो आत्मा का अनुभव है, उसमें क्या क्या प्रमाण है? कैसे कैसे जानेंगे? कैसे आत्मा का अनुभव होता है कि पूरा बंधन नष्ट हो करके सच्चिदानंद रूपता का अनुभव होता है? इसमें बोल रहे 4 प्रमाण है। शास्त्रम, पहली बात शास्त्र कह रहा है, शास्त्र विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मवेत्ता उस पर तत्व का अनुभव कर लेता है, ये शास्त्र प्रमाण है। और युक्ति भी प्रमाण है। अज्ञान से कोई वस्तु प्राप्त होने पर भी अप्राप्त के समान मालूम पड़ती है। तो इसलिए इसी प्रकार यहाँ पे ही जीव सदा ही मुक्त है, लेकिन अज्ञान से वह अपने आप को बंधन का अनुभव कर रहा है, और ज्ञान हो गया तो प्राप्त आनंद रूपता का ही अनुभव हो जाता है। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्त की ही प्राप्ति है। ये युक्ति हो गई। और देशिकोक्ति यानी गुरु का उपदेश। गुरु जो उपदेश देते हैं कि आत्मा का विचार करो, आत्मा को जानो, जैसे छांदोग्य के 6ठ अध्याय में प्रजापति ने उपदेश दिया, एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु। यह आत्मा पाप संबंध से रहित है, जरावस्था से रहित है, मृत्यु से रहित है। उस आत्मा का ही अन्वेषण करना चाहिए। इसलिए ऐसी आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। ये देशिक जो उपदेष्टा गुरु, देशिक का अर्थ होता है उपदेश करने वाले गुरु, उपदेष्टा गुरु। भव शंकर देशिक में शरणम, ये जो टोटकाष्टक बोलते हैं, विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधेर महितोपनिषद कथितार्थ निधि। जलधेर नहीं, जलधे विदितार्थ, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलदे महितोपनिषद कथितार्थ निधि। हृदय कलये विमलम चरणम भवशंकर देशिक में शरणम। तो देशिक वहाँ आया, संबोधन है। देशिक यानी उपदेश करने वाले, हे गुरु, हे शंकर, शंकर के अवतार, आप मेरी शरण हो, आप मेरे परम आश्रय हो, आश्रय बन जाओ। इस तरह से वहाँ आया है। तो देशिक मतलब उपदेष्टा गुरु। तो उस गुरु के उक्ति जो वचन है वह भी प्रमाण है कि अज्ञान रूपी बंधन की मुक्ति हो करके आनंद स्वरूप आत्मा का की प्राप्ति होती, अनुभव होता है। और सबसे बड़ा प्रमाण है अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम। जो अंतः सिद्ध स्व की अनुभूति, अंदर ही अनुभव करेगा, स्वयं ही अनुभव करेगा आनंद रूपता का। तो जैसे 4 प्रमाण हो गए। लोक में भी देखिए, जैसे गुड़ की मिठास, गुड़ मीठा है कैसे जाने, कई प्रमाण आपको मिल जाएंगे। बहुत सी पुस्तकों में लिखा हुआ मिल जाएगा, शक्कर की तरह यह मीठा है, ये जो है बहुत सी पुस्तक में मिल जाएगा। और युक्ति भी है कि भाई उसका जो कारण है, गन्ने का रस वह मीठा है, तो शक्कर मीठी क्यों नहीं रहेगी, ये बताओ। देशिक जानने वाला भी बताएगा, किसान लोग भी बताएंगे कि देखो ये गन्ने का रस बहुत मीठा है, इसकी शक्कर बहुत मीठी होती है। और सीधी सी बात सबसे बड़ा है कि स्वयं आप खा के देख लो, अनुभव। तो यही जैसे लोक में होता है, ऐसे यहाँ भी देखिए, स्वरूपानंद की प्राप्ति होने में शास्त्र प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है, गुरु का उपदेश प्रमाण है, और सबसे बड़ा प्रमाण है स्व का अनुभव। ये सब प्रमाण है। देखिए इसको, स्वस्य आत्मनः अविद्या बंध संबंध मोक्षात्। स्व यानी आत्मा, आत्मा का विद्या रूपी बंध के संबंध का मोक्ष हो जाने पर जो आत्मानंद का अनुभव होगा। तो पहले इस एक जो लंबा पद है इसका विग्रह दे रहे। अविद्या ये बंधा,
अविद्या से जो बंधन है, क्या क्या बंधन? अहंकार आदि देहांता, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत, ये सब बंधन है। बंधन के हेतु है, बंधन है, इन्हीं की वजह से जीव बंधा हुआ है। यही पिंजड़ा है, बंधन। पक्षी जो है पिंजड़े में रहते रहते वहाँ रहने की आदत हो जाती है। ऐसे जीव शरीर में रहते रहते शरीर में ही रहने की आदत हो गई है। हाँ, इसी में जो है सब कुछ यही मानने लगा है। तो अहंकार से लेकर के देह पर्यंत ये जो बंधन है, तय यह संबंध, इन बंधनों के साथ जो जीव का संबंध है, क्या संबंध है? आध्यासिक तादात्म्यम, अध्यास से सिद्ध, भ्रांति से सिद्ध तादात्म्य, यानी एकता का अनुभव, यही मैं हूँ, यही है तादात्म्य। तो तस्मात् मोक्ष, उस अविद्या बंध संबंध से मोक्ष, मोक्ष हो जाने से, मोक्ष कैसे होगा? स्वस्वरूपावबोधेन वियोगः, अपने स्वरूप, स्वकीय स्वरूप का ज्ञान होकर के, स्वकीय स्वरूप को जान करके इस जो बंधन का जब वियोग हो गया, तस्मात्, उस बंधन का वियोग होने से, सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा का की लब्धि, उपलब्धि, प्राप्ति हो जाने पर, अनुभव हो जाने पर, तो इसका भी विग्रह दे रहे हैं। सत्य ज्ञानानंद रूप है आत्मा, तो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसी जो हमारी आत्मा, हमारा ही स्वरूप, यानी हम ही ऐसे हैं। तो स्वस्वरूपम तस्य लब्धौ, यानी प्राप्तौ, उस आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर, उस प्राप्ति होने में, प्राप्ति रूपी विषय में क्या क्या प्रमाण है? शास्त्रम, सबसे पहले शास्त्र प्रमाण। कौन सा शास्त्र वाक्य कह रहा है? देखो, अस्य महिमानमिति वीत शोकः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अस्य महिमानमिति वीत शोकः, मुंडक उपनिषद में आया है। जो है यहाँ जब जो है वो क्या है, पूरा उसका वो पूर्वार्ध है कि समाने, हाँ, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। एक ही वृक्ष है, उस पे दो पक्षी रह रहे, जीवात्मा और परमात्मा। शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी है, जीव और परमात्मा। भाई विशिष्ट होकर के जीव भाव का अनुभव कर रहा है, विशिष्टता छोड़ दीजिए तो परमात्मा है। तो ये जो है समान वृक्ष में यह जो जीव है निमग्न हो गया है, डूब गया है, शोकग्रस्त हो गया है। लेकिन जब योगियों के द्वारा सेवित उस तत्व की तरफ दृष्टि जाती है, श्रवण आदि करता है, तब इस शरीर भाव से ऊपर उठता है धीरे धीरे, और जब अपनी महिमा का अनुभव कर लेता है, अस्य महिमानम इति वीत शोकः, जान लिया महिमा को तो शोक से रहित हो जाता है। देखो, तो शोक से रहित हो गया, ये शास्त्र कह रहा है। और ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता उस पर तत्व की प्राप्ति कर लेता है, इत्यादि ये शास्त्र है। इसके बाद कॉमा कर देना, नहीं तो भ्रांति होगी। इत्यादि के बाद कॉमा कर दीजिए। युक्ति क्या है? युक्ति कंठ चामीकर न्याय, कंठ चामीकर, चामीकर यानी माला, सोने की माला। चमीकर का अर्थ होता है सोने की खान, सोने के खदान को चमीकर कहते हैं। और चमीकरे भवमिति चामीकरम, सोने की खदान में से जो निकला सुवर्ण, उस सुवर्ण से जो बना हुआ है माला, सोने की माला, तो कंठ चामीकर, गले में सोने की माला पहना है, लेकिन कपड़े से ढक गई। कभी कभी जो है दूसरे की सोने की क्या छोड़िए, वो तो बहुत महंगा है, रुद्राक्ष की माला जो मैं पहना हूँ जैसे, तो कभी कभी अरे माला है कि नहीं। तो विद्यार्थी लोग एक दो बार ऐसा हुआ है,
अब माला पहना हो कि नहीं कि भूल गया, तो सामने विद्यार्थी बोलते हैं कि महाराज आप माला ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, तो जो है तो उनको उधर से दिख रहा है साइड से, और मैं इधर ढूंढ रहा हूँ माला पहना हो कि नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मतलब कि तो ये भूल जाता है व्यक्ति। वो सोने की तो माला बहुत महंगी है, तो रुद्राक्ष की माला भी जो है कभी कि पहना हो कि नहीं पहना हो, पहने होने पर भी व्यक्ति भूल जाता है। तो ये कंठ चामीकर न्याय, कंठ में पहना हुआ सोने की माला उसको भूल गया तो दुनिया भर खोजेगा, और जैसे ही याद आ गया, देख हाथ लगा के देख लिया, मिल गया, हाँ भाई मिल गया, ये युक्ति है। ऐसे अज्ञान से बंधन, ज्ञान से स्वरूप की प्राप्ति, अनुभव होना यही प्राप्ति है। देशिकोक्ति मतलब गुरु की वचन, उपदेश, ये तीसरा प्रमाण। यहाँ भी देखो आ चुका है पूर्व में, तत्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्व बोधता ब्रह्मण्य आत्मत्व दार्ढ्याय स्वाध्यासापनयम कुरु। तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न जो जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान, ये पेज नंबर 166 पे आ चुका है श्लोक, कि तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न जो जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान, श्लोक नंबर 284 है। तो उस एकता के ज्ञान से ब्रह्मण्य आत्मत्व दार्ढ्य है, उसी ब्रह्म स्वरूप में आत्मा की दृढ़ता के लिए, आत्मत्व की दृढ़ता के लिए, यही मैं हूँ, इस दृढ़ता के लिए स्वाध्यासापनयम कुरु, अपने अध्यास को तुम मिटाओ, उसका अपने करो, दूर करो। इस तरह से ये देशिकोक्ति यानी गुरु का वचन, ये भी एक प्रमाण है तीसरा, इत्यादि प्रमाणम। और सबसे बड़ा प्रमाण तो हो गया स्वयं आप अनुभव करोगे, आखिरी प्रमाण यही है, अंतः सिद्धा, अंतः सिद्ध जो स्वयं के अंदर ही स्वयं ही मालूम पड़ेगा, शास्त्र युक्ति गुरुक्त्यानुरूपा, शास्त्र से, युक्ति से और गुरु की वचन के अनुरूप, तीन प्रमाण पहले दे चुके हैं, उन तीनों प्रमाणों के अनुरूप जो स्वानुभूति, ऐसा नहीं कि गुरु बताए कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, और बाद में अनुभव कर रहा है कि अरे मैं तो संसारी हूँ, मैं तो दुखी आत्मा हूँ। हाँ, ऐसा भी हो जाता है, नाम सदानंद है, बोले मैं तो सदा दुखी हूँ, ऐसे भी देखा हूँ। तो ये जो है चौथा प्रमाण हो गया। तो ये स्वसंवेद्य है, मुख्य बात ये है। कई चीजें स्वसंवेद्य होती है, इसको और उदाहरण के द्वारा दिखा रहे। उक्तार्थे दृष्टांतार्थम अनुभव प्रमाणकान अन्यानप्याह, ऊपर कहे गए अर्थ में अविद्या का, तो बंधो मोक्षस्य तृप्तिश्च, बंधन मुक्ति तृप्ति, मोक्ष यानी अविद्या का अस्त हो जाना, और तीसरा है तृप्ति। पहला दे दिए कि स्वसंवेद्य में उदाहरण दे रहे, सब अनुभव में आता है सब, उक्ता इसलिए ऊपर दे दिए उक्तार्थे दृष्टांतार्थम अनुभव प्रमाणकान अन्यानपि है, अनुभव प्रमाण वाले अन्य दृष्टांतों को दिखा रहे। तो पहला बंधन हो गया कि स्वयं अनुभव होता है अविद्या का, मैं इसको नहीं जानता। दूसरा मोक्ष, मोक्ष मतलब अविद्या का अस्त हो जाना ज्ञान हो करके। और तीसरा तृप्ति, भोजन कर लिए आपका पेट भर गया, ये जो तृप्ति है यह भी स्वसंवेद्य है, आपको स्वयं पता चलेगा। दूसरा तो आपको बोले और खा लीजिए और खा लीजिए, एक लड्डू और लीजिए, लेकिन आपका पेट पूरी तरह से भर गया है तो बोलो नहीं भाई अब नहीं खा सकता, हाँ बहुत तृप्त हो गया। और चिंता, किसी वस्तु का आप चिंतन कर रहे, बहुत शोक कर रहे, चिंतन कर रहे, चिंता हो गई है, शोक हो रहा है, चिंता हो रही, भले ऊपर से कोई ऐसी जगह पे है कि आपको भले हंस हंस के बोलना पड़ रहा है, लेकिन चिंता है तो फिर अंदर ही अंदर मालूम पड़ेगा। आरोग्य यानी रोग का अभाव, शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति जो है एकदम प्रफुल्लित रहता है, स्वयं ही जानता है, और रोग से ग्रस्त हो तो पीड़ा भी स्वयं अनुभव करता है। और क्षुधा दया, भूख लगी है
प्यास लगी है, ये सभी स्वेनैव वेद्या, स्वयं ही अपरोक्ष रूप से ही जानने योग्य है, स्वयं अपरोक्ष रूप से जानेगा। और परेशान यज ज्ञानम, दूसरा व्यक्ति जो जानेगा, बोले तो अनुमानिकम, ये अनुमान से है। दूसरा जो जानेगा वो अनुमान से है, अनुमानिकम ज्ञानम, अनुमान को करके। और अनुमान तो हर जगह सही नहीं लगता। अनुमान कभी बहुत खुश होकर के बोल रहा है तो वो कहेंगे कि तो इसके अंदर कोई चिंता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत वो व्यक्ति जल रहा है, बहुत दुखी हो रहा है। इसलिए अनुमान तो हर जगह ठीक नहीं होता। इसलिए जो स्वयं के द्वारा अनुभव हुआ अपरोक्ष रूप से, वही मुख्य प्रमाण। ऐसे यहाँ पे भी मुख्य प्रमाण ये हो गया कि स्व की अनुभूति। टीका में देखे दे रहे अविद्या यानी अविद्या, देखो बंधन किए ना श्लोक में, सीधे अर्थ दे रहे। बंधन का अर्थ है अविद्या, और मोक्ष का मतलब क्या है? तदस्तमय, अविद्या का अस्त हो जाना, यही मोक्ष है। श्लोक में दिए तृप्ति, इसका टीका में अर्थ कर तृप्ति मतलब अलम बुद्धि, पूरा भोजन कर लिए, अलम बुद्धि, बस बस ऐसी बुद्धि हो गई। अलम यानी बस, बहुत हो गया। और चिंता, चिंता यानी कोई चिंतन, चिंता पे पड़े हैं। आरोग्य यानी रोग का अभाव। क्षुत यानी भूख, और आदि से पिपासा ले लेना। और रोग जो है कुक्षी सूल आदि, पेट में जो है सूल, कुक्षी में सूल, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुक्षी में, पेट में, ये सब आदि पदार्थ, आदि पद से इन सबको भी ले लेना। रोग कुक्षी सूल आदि ही आदि पदार्थ। कुक्षी पेट में जो सूल आदि हो रहा है, बहुत तेज जलन हो रही, बहुत दर्द हो रहा है, ये सब आदि पद से ले लेना। ये सब स्वेनैव वेद्या, स्वयं ही जाने जाते हैं, मतलब साक्षात अनुभव गम्या, साक्षात अनुभव के द्वारा ही गम्य है, अनुभव से ही जानने योग्य है। और दूसरे को जो ज्ञान होगा, यत यस्मात् परेशान ज्ञानम अनुमानिकम, क्योंकि दूसरे को जो ज्ञान होगा वो हेतु से जन्य होगा, अनुमान करेगा, किसी हेतु से अनुमान करेगा, मुख को देख करके। तो परोक्षम, वो परोक्ष ज्ञान है। वो परोक्ष ज्ञान हर जगह सही नहीं हो सकता। हेतु और दुष्टत्वे भ्रमात्मकम च स्यात्, अगर हेतु ठीक नहीं है, अंदर दुखी हो रहा है, बाहर प्रसन्नता दिखा रहा है, तो प्रसन्नता को हेतु बना करके सुख का अनुमान करो तो विपरीत हो गया, भ्रमात्मक ज्ञान हुआ। हेतु और दुष्टत्वे भ्रमात्मकम च स्यादिति भाव, भ्रमात्मक ज्ञान वो होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाता। तब यहाँ पे शंका हो सकती है कि जब स्वयं ही अनुभव करना है तो गुरु के उपदेश से क्या लाभ मिलेगा? अनुभव हमें स्वयं करना है, गुरु का उपदेश हम क्यों ढूंढे? तो गुरु के उपदेश की क्या आवश्यकता है? देखो गुरु जो है किस प्रकार से बोध कराते हैं, इसको दे रहे हैं, उपदेश से क्या लाभ है बता रहे हैं। तो 477 श्लोक नंबर 477 देखिए। तटस्थिता बोधयन्ति गुरवश्रुतयोस्तथा श्रुतयो तथा यथा प्रज्ञयैव तरेद् विद्वा नीश्वरानुगृहीतया तटस्थिता बोधयन्ति यथा गुरवः। जैसे देखिए कोई व्यक्ति नाव लेकर के नदी के बीच में चले गया है, उसे नाव चलाना आता नहीं है, तो जो सिखाने वाला बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है तो बाहर से बोले अरे भाई ऐसे इधर 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 करो, इधर पतवार इधर चलाओ, उधर चलाओ, ऐसे करो, वो करो, टेढ़ा करो। इस तरह से वो तट पे खड़े होकर के वो जो नाव चलाना सीख रहा है उसको सिखाते हैं। ऐसे ही आजकल वो ड्राइविंग स्कूल होती है, मोटर ड्राइविंग स्कूल।
मोटर गाड़ी चलाना सीखना हो तो जो सिखाने वाला पीछे बैठेगा और जो सीख रहा है वो आगे बैठ करके चलाएगा। तो पीछे बैठ करके सिखा, इधर चलो उधर चलो, स्पीड कम करो स्पीड तेज करो। और वो सीखने वाला कहीं एक्सीडेंट होने जा रहा है तो भले वो पीछे से वो ब्रेक मार देगा। तो जैसे वो अलग हट करके ही सिखाता है। और नाव चलाना सिखा रहा है तो बाहर ही खड़े खड़े वो बताएगा, भाई इधर पतवार फेंको उधर पतवार फेंको, इधर ऐसा करो इधर चलाओ इधर चलाओ। तो ऐसे तटस्थित हो करके जैसे वो सिखा रहे, इसी प्रकार श्रुतियाँ भी तटस्थ हो करके ही इसको बोध कराती है। इसी प्रकार गुरु भी, वहाँ का गुरु अलग है, नाव सिखाने वाला अलग, यहाँ के गुरु भी वो गुरु अलग, वो तो लौकिक विद्या है। और यहाँ के जो पारमार्थिक विद्या, तो गुरु यहाँ पे जो गुरु है, श्रुति है, युक्तियाँ है, तटस्थ रूप से जो है सिखाती, परोक्ष ज्ञान के जनक है। और अनुभव तो स्वयं करना पड़ेगा। गुरु बता रहे हैं हमें ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, हम तो जो है परोक्ष ज्ञान हो रहा है। लेकिन जब साधना मार्ग में उतर जाएंगे पूरी तरह से तो अनुभव में आ जाएगा। इसलिए यथा जैसे वो है तो इसी प्रकार श्रुति और गुरु तटस्थ होकर के ही बोध कराते हैं। इसलिए प्रज्ञेव तरेद विद्वान ईश्वरानुगृहीतया, प्रज्ञा के द्वारा ही, ईश्वर से अनुगृहित प्रज्ञा के द्वारा, ईश्वर के अनुग्रह से मिलने वाली जो प्रज्ञा है, चिन्मात्र विषयक शुद्ध ब्रह्म विषयक बुद्धि के द्वारा संसार सागर को वह विद्वान तर जाए। इस तरह से जैसे वह नाव सिखाने वाले बता दिए तो जो है चलाते चलाते उसे आ गया, नदी पार कर जाता है। एक दिन वही जो है बहुत अच्छी तरह से चलाने लगता है। टीका में देखिए, यथा नद्याम नावी गच्छन्तम, नदी में जो नाव में जा रहा है उसको तट पे स्थित होकर के बताता है वहाँ का जो सिखाने वाला कि एवं 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 छेपड़ी छिप, छेपड़ी मतलब वो पतवार, उसको ऐसा ऐसा फेंको ऐसा ऐसा चलाओ। इति तटस्थित बोधयति, स्वयं छेपणा कुशलम, स्वयं छेपण में अकुशल है तो भी तट में स्थित हो। जो स्वयं में छेपण में अकुशल है, पतवार चलाने में कुशल नहीं है, उसको जैसे वह व्यक्ति तट में स्थित होकर के बोध कराता है। तथा गुरोपि तथा श्रुतय, इसी प्रकार यहाँ जो गुरु है और श्रुतिया, उपनिषद वाक्य, उपनिषद तटस्थिता परोक्ष ज्ञान जनका, तट में स्थित होकर के ही सिखाती है, यानी परोक्ष ज्ञान के जनक है। तथा मार्गम दर्शयन्ति, इस प्रकार से वो मार्ग को दिखाते, परोक्ष ज्ञान के जनक ये सब मार्ग को दिखाते हैं कि भाई तुम इस मार्ग में चलो, ऐसा अनुभव होगा। तो परोक्ष ज्ञान इससे होता है। फिर बाद में स्वयं अनुभव मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे तो अनुभव हो जाएगा। इसलिए विद्वान ईश्वरानुगृहीतया प्रज्ञया, विद्वान क्या करे, ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त जो प्रज्ञा है, चिन्मात्र वृत्ति, शुद्ध ब्रह्म को, हाँ जी, हाँ, चिन्मात्र वृत्ति के द्वारा। देखो ये श्लोक आया, ब्रह्मात्मनो शोधितयो, पेज नंबर 230 पे आ चुका है, 428 नंबर का श्लोक है। तो वहाँ दिखाए थे ब्रह्मात्मनो शोधितयोर एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। जीव ब्रह्म जो शोधित जीव और ब्रह्म है, उनके एकत्व को विषय करने वाली जो चिन्मात्रा वृत्ति है, निर्विकल्पक वृत्ति, उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो ईश्वर के अनुग्रह से जो मिली है प्रज्ञा, उस प्रज्ञा के द्वारा पार कर जाए संसार सागर को। देखो वही बता रही थी, लक्षितया चिन्मात्र वृत्त्या एवं तरेत, यानी किसको तर जाए, संसार वारिधि, संसार वारिधि को पार कर जाए थी शेषा। अगला श्लोक भी देखिए, स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा
स्वमात्मानमखण्डितम् संसिद्ध सुसुखं तिष्ठेन् निर्विकल्पात्मनात्मनि निर्विकल्पात्मनात्मनि। हाँ, आत्मनात्मनि। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा, स्वयं की अनुभूति के द्वारा मनन निधिध्यासन करके जब निर्विकल्पक समाधि लग गई तो अनुभूति के द्वारा अपने स्वयं आत्मानम अखंडितम, अखंड जो व्यापक आत्मा है उस अपने स्वरूप को स्वयं ही जान करके संसिद्ध हो गया, सम्यक सिद्ध हो गया, मतलब ज्ञानी पुरुष, ज्ञानवान, ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। ऐसा जो पुरुष है सुसुखम तिष्ठेत, बड़े ही सुखपूर्वक रहे। कहाँ पे रहे? निर्विकल्पात्मनात्मनि, निर्विकल्पक रूप से आत्मा में ही निवास करे, आत्मा में ही स्थित हो जाए, आत्मनिष्ठ हो करके रहे। अब रहे क्या मतलब? वो रहता है, स्वभाव है उसका, जान लेने में कोई विधान नहीं है, एक स्वभाव है। रहे मतलब रहते हैं, ऐसा रहते हैं, निर्विकल्पक रूप से स्थित हो जाते हैं। टीका में दे रहे स्वम आत्मानम अखंडितम, स्वयं जो आत्मा है अखंडित है उसको स्वयं ही स्वानुभूत्या ज्ञात्वा, अपने अनुभव से स्वयं ही जान करके संसिद्ध आत्मनि, संसिद्ध होकर के आत्मा में निर्विकल्पात्मना सुसुखम तिष्ठेत, निर्विकल्पक रूप से सुखपूर्वक सुसुख जो है निवास करे। इति अन्वया। स्पष्टो अर्थ, बाकी अर्थ तो स्पष्ट ही है और कोई विशेष बात नहीं है, स्पष्ट अर्थ है। अब यहाँ समस्त वेदांत सिद्धांत को बड़े ही संक्षेप में दिखा रहे। संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत क्या है संक्षेप में श्लोक नंबर 479 में दे रहे। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्मा द्वितीयं श्रुतयः प्रमाणम् वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा, वेदांत सिद्धांत की निरुक्ति है, यानी निर्णय देने वाला जो संक्षिप्त शब्द, निर्वचन, कथन। वेदांत सिद्धांत का एक कथन है। ये शब्द वेदांत सिद्धांत इस शब्द के द्वारा बता रहा है। क्या बता रहा है? ब्रह्मैव जीवः, जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। क्योंकि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म है, सब जगह कहे तो जीव अलग होगा तो एक मेवा द्वितीय कैसे होगा? इसलिए जीव ब्रह्म ही है। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब श्रुतियाँ जो है कह रही कि जीव ब्रह्म ही है। बोले जगत फिर क्या है? जगत तो अलग होगा क्योंकि जगत तो जड़ है। बोले सकलम जगच्च, पूरा जगत भी ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, अध्यस्त है, कल्पित है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म है ना, पूरा का पूरा जगत ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म में ही कल्पित है। इस तरह से जब एक मेवा द्वितीय में स्थित हो गए, अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः, अखंड रूप से स्थिति ही मोक्ष है, यही मोक्ष है। ते जो ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्माद्वितीय, ब्रह्म अद्वितीय है, इस अखंड रूप से स्थिति मोक्ष है और वह ब्रह्म अद्वितीय है, कोई दो नहीं है। ऐसा नहीं कि अनेक ब्रह्म है और किसी भी ब्रह्म में अखंड रूप से स्थिति हो जाए, तो अद्वितीय ब्रह्म है। इसमें क्या प्रमाण है? बोले श्रुतया प्रमाण, श्रुतिया प्रमाण है। सभी श्रुतियाँ एक ही स्वर से इस बात का प्रतिपादन कर रही है।
इसलिए इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। टीका में वेदांत सिद्ध या अंत निर्णय, वेदांतों के द्वारा जो सिद्ध है अंत यानी निर्णय। सिद्धांत का मतलब सिद्धो अंतो यस्य, जिसका निर्णय सिद्ध हो चुका है, अथवा वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थ सिद्धांत, वादी और प्रतिवादी के द्वारा जिस अर्थ का निर्णय हो गया है वही है सिद्धांत, वो सिद्धांत है। तो जो है वेदांतों के द्वारा, तो ये सिद्धांत है। क्या उस सिद्धांत का निरुक्ति यानी निर्वचन कथन हो रहा है। तो ये बता रहे वेदांत सिद्ध या अंत निर्णय तस्य निरुक्ति ही, निरुक्ति मतलब तज्जनक संकुचित शब्द, वेदांत सिद्धांत का जनक जो बोधक है उस बोधक संकुचित शब्द, संक्षेप में कथन करना, यही है निरुक्ति। यही निरुक्ति, ऐसा यह निरुक्ति है। क्या निरुक्ति है, क्या संक्षेप में बता रहे हो कि जीव ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म रूप ही है। और केवल जीव ही नहीं, सकलम जगच्च, पूरा का पूरा जगत भी ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। और ये बात तो ईसावास्य में आ चुका है, नाम रूप बाधित है, नाम रूप को जो है वहाँ से दृष्टि हटा लो, सच्चिदानंद रूप तो ब्रह्म का ही अंश है। मोक्ष क्या है, अखंड रूप स्थितिरेव मोक्ष, अखंड रूप से स्थित हो जाना यही मोक्ष है। यानी ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थानम, ब्रह्म स्वरूप से स्थित हो जाना यही है मोक्ष। और ब्रह्म कितना है, ब्रह्माद्वितीयम, ब्रह्म अद्वितीय है। इसमें क्या प्रमाण है, तत्र प्रमाणम श्रुतयः, श्रुति प्रमाण है। बोले श्रुतियाँ तो बहुत है, अलग अलग बताती होंगी। बोले नहीं, श्रुति जो है, श्रुति नाम बहुत्वेपि सर्वाभिरपि जनिष्यमाण प्रमाया एकत्वात्, श्रुति भले बहुत है किंतु सभी श्रुतियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रमा, यथार्थ ज्ञान एक ही है, एक रूप ही, एक ही है, एक ही प्रकार, एक ही ज्ञान है। इसलिए प्रमाणम, इसीलिए यहाँ पे प्रमाणम, श्रुतया प्रमाणम, ऐसा एक वचन आया। सभी श्रुतियाँ एक ही प्रमा के बोधक है। प्रमा जो है एक ही रूप, एक ही है, एक ही प्रकार की है, इसलिए प्रमाणम। नहीं तो बहुत श्रुतया बहुवचन है तो प्रमाणानी कह देते, लेकिन प्रमाणम कह दिए क्योंकि सभी श्रुतियाँ एक ही बोध, एक ही वस्तु का बोध कराती है, अलग अलग नहीं। इसलिए तो वेदांता नाम यह सिद्धांत निर्णीतार्थ, वेदांतों का जो सिद्धांत है यानी निर्णीत अर्थ है। सिद्धांत शब्दस्य तत्तशास्त्र सिद्धार्थ रूपतया परव्याकृतत्वात्, सिद्धांत शब्द का अर्थ तत्तशास्त्र सिद्ध अर्थ रूप, ऐसा पर के द्वारा वैयाकरण आदि के द्वारा व्याकृत किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है, बताया गया है। वैयाकरण लोग, व्याकरण जानने वाले ये बताते वादी व प्रतिवादी भ्याम निर्णीतो अर्थ सिद्धांत। तो जो तत्व शास्त्र में सिद्ध अर्थ है वही है सिद्धांत, ऐसा अन्यों ने व्याकृत किया है, उसकी अभिव्यक्ति की है इस सिद्धांत शब्द की। तस्य निरुक्ति, उस सिद्धांत की निरुक्ति मतलब निर्णय जनक संकुचित शब्द, निर्णय जनक जो संकुचित शब्द है, थोड़े में ही बता दे रहे। निर्वचनम इति वार्थ, निर्वचन है, कथन, तो ये बता दी। तो इस तरह से ये ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही है, संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है, और अखंड रूप से स्थिति होना मोक्ष है, और ब्रह्म अद्वितीय है। यही संक्षेप में समस्त वेदांत सिद्धांत का कथन है, निर्वचन है, सार यही है। इसमें कौन कौन सी श्रुतियाँ प्रमाण है, तो तत्त्वमसि, देखो बता दिए, त्वम तदति, तुम ब्रह्म हो, त्वम पद जीववाचक है, जीव को ब्रह्म बता रहा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, पूरा का पूरा दृश्यमान जगत ब्रह्म रूप ही है, देखो जगत भी ब्रह्म रूप हो गए। ब्रह्मविदम विश्वम, यह पूरा का पूरा विश्व ब्रह्म रूप है, तो संपूर्ण जो है जगत ब्रह्म रूप है। एकमेवा द्वितीय, एकमेवा द्वितीय है ब्रह्म, इत्यादि श्रुतयः, ये सब श्रुतियाँ प्रमाण है।
तो इस तरह से देखिए बहुत लंबा उपदेश दिए। शिष्य ने वहाँ शंका की थी, प्रश्न किया था, और पूरा जो है इसका यहाँ पे सब चीज़ें बताए, कैसे कैसे संसार आया है ना, क्या क्या दुख है, कैसे कैसे अध्यास को दूर करना है, और बहुत चीज़ें बता दी। तो सब अब यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि भाई इतना उपदेश करने के बाद शिष्य को ज्ञान हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो कहीं भी अधिकारी अगर हो तो उपदेश सफल होता है। अगर व्यक्ति अधिकारी नहीं है तो उपदेश भले विफल हो जाए, लेकिन यदि अधिकारी है व्यक्ति तो उपदेश सफल हो जाता है। ये बात यहाँ दिखा रहे अगले श्लोक में। इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या प्रशमितकरणः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत्। इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात्, इस तरह से गुरु का वचन, गुरु के वचन से और श्रुति रूपी प्रमाण से, अथवा श्रुति प्रमाण उसका अनुसरण करने वाले गुरु वचन से, परम अवगम्य सतत्वम, पर तत्व को, उस परमात्मा को, आत्मा को, ब्रह्म को सतत्वम यथार्थ रूप से जान करके, आत्मयुक्त्या, आत्मयुक्ति के द्वारा, आत्मयुक्ति मतलब उसी में समाहित हो गए, स्वयं जो है उसी में समाहित हो गए, वृत्ति का निरोध कर दिए। इस प्रकार से उस पर तत्व का अनुभव करके प्रशमित अंतःकरण, जो प्रशमित अंतःकरण वाला वो अधिकारी है, प्रकृष्ट रूप से जिसके करण इंद्रिया सब समित हो गई है, शांत हो चुकी है, ऐसा समाहित आत्मा, समाहित मन वाला, ब्रह्म में जिसका अंतःकरण सम्यक रूप से आहित है, निष्ठ है, ऐसा जो शिष्य क्वचित अचलाकृति, क्वचित मतलब एकांत प्रदेश में, कहीं एकांत ऐसा नहीं कहीं शहर में बहुत भीड़ भाड़ में ऐसा हुआ है, नहीं समझना। एकांत प्रदेश में, ये जो उपनिषद विद्या है इसको रहस्य विद्या कहा जाता है। तो रहसी एकांते भव, एकांत में विद्या जो है ग्रहण करते हैं और उसका साधना आदि करते हैं। नाना प्रकार के विक्षेप हो तो वहाँ साधना नहीं हो पाती, इसलिए क्वचित दे दिए, कहीं एकांत प्रदेश में अचलाकृति, अचल आकृति वाला हो गया। इसी पर्वत के समान एकदम जैसे पर्वत स्थिर है, इसी प्रकार तत्व में स्थिर हो गए। आत्मनिष्ठितो भूत, आत्मनिष्ठित हो गया शिष्य, शिष्य की आत्मा में निष्ठा उत्पन्न हो गई। तो देख लिया कि पूरा का पूरा जगत जैसे ठूंठ में चोर की भ्रांति होती है, लेकिन वो होता नहीं। जब जान लिया कि ठूंठ है, कितना भी हिलाए डुलाए, लेकिन वो व्यक्ति जान लेता है कि नहीं, यहाँ ठूंठ ही है, चोर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ आत्मा में जब निष्ठा उत्पन्न हो गई तो कितना भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति कुछ भी आए, वह जो है विचलित नहीं होता। तो आत्मनिष्ठ हो गया। ये अधिकारी पुरुष के उपदेश का यही फल है, अधिकारी पुरुष को उपदेश करने का यही फल हुआ, आत्मनिष्ठा उसे उत्पन्न हो गई शिष्य को। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।